स्वागत है जी सब दा अरोड़ा क्लासेस दे ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ते। सो आई होप सब अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स थोड़ी डिमांड ते अरोड़ा क्लासेस लैके आ रहे हैं बिल्कुल नवा बैच पीएस टेट का जो कि बच्चे शुरू हो रहे हैं 11 अप्रैल तो डेट याद रखनी है सबने। तो 11 अप्रैल तो अपना बिल्कुल नवा बैच शुरू हो रहा है जिस दे विच तुहानूं डिटेल दे विच हर एक सबजैक्ट की बच्चे प्रिपरेशन करवाई जाऊगी। तो अगर तुसी बैच बाय करना चाहते होगे तो तुसी कॉल कर सकते होगे 771010404040 ते या फिर तुसी डाउनलोड कर सकते होगे अरोड़ा क्लासेस का ऐप। तो उहदे विच बच्चे अगर तुसी डिस्काउंट पाना चाहते हो ठीक है तो वैसे अपने को देखो बच्चे जो फीस है अपने को है 3500। अगर तुसी इस दे विच डिस्काउंट लाना चाहते होगे तो तुहानूं यूज करना पएगा कूपन कोड AC529 तो तुहानूं मिल जाएगा इसते 500 का फ्लैट डिस्काउंट। एंड जेडे बच्चे इधर आके साडे कोल आके ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बच्चे उदां दी फीस रहेगी 11000। तो ध्यान रखियो ऑनलाइन वाले वैलिडिटी मिलेगी 12 मंथ की एंड ऑफलाइन वाले मिलेगी बच्चे 6 मंथ की। सो इस दे विच बच्चे मैं तुहानूं मैथ्स करवाऊंगी ठीक है जी। तो जेडे बच्चे बैच नूं बिल्कुल बेसिक तरीके तो करना चाहते हैं उन्होंने लगता है भी साडा थोड़ा मैथ्स वीक है असीं मैम बिल्कुल बेसिक तो करना चाहते हैं तो जरूर बच्चे इस बैच नूं तुसीं बाय कर सकते हो ठीक है जी। तो इस दे विच आपां बिल्कुल बेसिक तो लैके एग्जाम लैवल तक टारगेट करांगे सो डैट एग्जाम टाइम तक तुहाडा हर एक कंसैप्ट क्लीयर हो जाए। हाँ जी ठीक है। अगर तुहानूं लगता है भी तुहाडी तैयारी हो गई है मैम असीं ना हुण साडी तैयारी हो चुकी है तो बस असीं तो प्रैक्टिस करना चाहते हैं सानूं कुछ उस तरीके दे नाल दस दो तो उन्हां दे लई भी बच्चे मैं डेली लगानी अपने कोल यूट्यूब ते 430 MCQs दी। तो इस दे विच आपां टॉपिक वाइज MCQs लगाने टॉपिक वाइज ठीक है जिन्ने भी मोस्ट इंपोर्टेंट अपने कोल क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल तो उसनूं आपां कर देंगे टॉपिक वाइज। प्लस अगर तुसी पैडागोजी करना चाहते हो तो तुसी डेली मेरे नाल जुड़ सकते होगे 9:30 ठीक है जी। तो अगर तुसी कंटेंट करना चाहते हो तो डेली जुड़ सकते होगे 4:30 एंड अगर तुसी सिर्फ और सिर्फ पैडागोजी करना चाहते हो तो 9:30 ठीक है जी। अगर तुसी चाहते हो कि भी मैम नहीं असीं तो पूरा डिटेल दे विच करना है सो बच्चे तुहाडे लई बिल्कुल नवा बैच शुरू हो रहा है इस दे विच तुहानूं हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल दे विच करवाई जाएगी। बिल्कुल इदां करवाया जाएगा यार मतलब भी चलो ठीक है कई होंदे ना भी मैम स्टार्टिंग सानूं मैथ्स पहला औखा लगदा सी सानूं नहीं समझ आंदा सानूं तो बिल्कुल बेसिक तो करवाओ तो यार तुहानूं 2+2 भी दस्सिया जाएगा भी 4 हुंदा ठीक है ना। तो बिल्कुल टेंशन ना लो यार इस बैच तो बाद तुहाडा जो मैथ का डर है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सो हाँ जी ठीक है जी। तो चलो जी शुरू करते हैं अज दी क्लास। गुड इवनिंग एवरीवन स्वागत है जी सभी दा अरोड़ा क्लासेस दे ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ते। सो आई होप सबने डिनर कर लिया होएगा ना तो सारे वेले वुले होके बैठ गए होंगे। सो हाँ जी स्टूडेंट्स अज आप लगावांगे यार मैथ्स पैडागोजी के क्वेश्चंस। तो इस तो पहला बच्चे अपनी 3 क्लासेस ऑलरेडी हो गई हैं तो जेडे स्टूडेंट्स ने हले तक वो 3 वीडियोज़ नहीं देखिया अगर वो तुसी 3 वीडियोज़ नहीं देखिया तब जाओ प्लेलिस्ट दे विच प्लेलिस्ट बनी हुई है वो 3 वीडियोज़ नूं जरूर देखो। सो अगर तुसी डेली मेरी मैथ्स पैडागोजी दी क्लास भी लगा ली है ना तो अगर तुसी डेली भी क्लास लगाई गए MCQs नूं लगाई गए तो एग्जाम टाइम तक मैं तुहानूं श्योरिटी दिंदी हां बच्चे तुहानूं होर कुछ करन दी लोड़ ही नहीं पैनी इन्ने MCQ तुहाडे लई मोर दैन सफिशिएंट होणगे। इस दे विचों ही तुहानूं क्वेश्चंस देखण नूं मिल जाणगे ठीक है जी। तो हाँ जी तो इस सैशन नूं बच्चे जल्दी सारे लाइक शेयर कर दो फटाफट इस सैशन नूं लाइक शेयर करो एंड जेडे स्टूडेंट्स ने हले तक इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया फटाफट इस चैनल नूं सबसक्राइब कर लो। अगर तुहानूं इस दी PDF चाहिए तो बच्चे तुसी ज्वाइन कर सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद मुस्कान मैम ठीक है। तो तुहानूं इस ते डेली PDF मिल जाएगी एंड जो अपनी 4:30 बजे वाली क्लास होंदी है बच्चे वो तुहानूं उसकी PDF भी मेरे टेलीग्राम ते ही मिल जूगी। तो 4:30 आपां मैथ्स का कंटेंट लगाने एंड 9:30 आपां मैथ्स की पैडागोजी करते हैं। तो अगर तुसी इन्नी प्रैक्टिस कर ली है ठीक है मतलब तुसी अपना बेसिक कवर कर लिया है तो अगर तुसी 2 क्लासेस भी मेरिया लगाओगे MCQs वालियां तो एग्जाम टाइम तक तुसी बिल्कुल फुल एंड फाइनल प्रिपेयर्ड हो जाओगे। तो ये जो बच्चे मैथ्स पैडागोजी की क्लास है चाहे पेपर 1 वाले स्टूडेंट्स है चाहे पेपर 2 वाले स्टूडेंट्स है ये दोनों स्टूडेंट्स दे लिए रहेगी ठीक है जी। ईवन कि DSSB दे विच जो DSSB TGT का एग्जाम होंदा उस दे विच भी एप्टीट्यूड के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उन्होंने स्टूडेंट्स दे लिए भी ये क्लास बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी ठीक है जी। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन तो पहले क्वेश्चन आंसर लगाओ बच्चे की आएगा अपने को विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द नेचर ऑफ मैथमैटिक्स। तो इस दे विचों केड़ी स्टेटमेंट है जिहड़ी मैथ्स दी नेचर दे नाल रिलेटेड नहीं है। तो यार मैथ्स का नेचर किद्दां दा हुंदा है मैथ्स का नेचर भाई लॉजिकल हुंदा है ना इहदे विच तर्क है ठीक है जी। इसका जो एटीट्यूड है ना मैथ्स का जो एटीट्यूड है
ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਥ। ਤਾਂ ਮੈਥ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਥ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੈ, ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਨੇਚਰ ਹੈ ਨਾ ਲੌਜੀਕਲ ਹੈ ਬਿਲकुल है ना। ਤਾਂ ਹੀਰਾਰਕਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਆਂਦਾ ਹੀਰਾਰਿਕਲ। सो ਹੀਰਾਰਿਕਲ ਦਾ देखो अपने कोल की मतलब है, ਹੀਰਾਰਿਕਲ ਦਾ मतलब है अपने कोल एक दूजे दे नाल एक कड़ी जुड़ी होनी है ना, एक कड़ी नाल दूजी कड़ी जुड़ी होनी, दैट इज ਹੀਰਾਰਿਕਲ। ठीक है, स्टैप वाइज। तो अगर आप सिंपल भाषा दे विच देखिए कोई भी चीज़ स्टैप वाइज है तो ठीक है, तो ये ਹੀਰਾਰਿਕਲ नेचर है भी एक कंसैप्ट दूजे कंसैप्ट दे नाल जुड़िया होया है। भी मान लो तुसी कोई भी कंसैप्ट है क्लास 4th वाले स्टूडेंट नूं पढ़ा रहे हैं तो वो कंसैप्ट तुहानूं क्लास 5th दे विच भी काम आएगा, वो कंसैप्ट बच्चे नूं क्लास 5th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਥਸ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਹੀਰਾਰਿਕਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇਚਰ ਹੈ ਮੈਥਸ ਦੀ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਐਲੀਮੈਂट्स आर एक्सप्लेन्ड इन मैथमेटिक्स। बिल्कुल सही है, एब्सट्रैक्ट। तो जो मैथ्स का नेचर एब्सट्रैक्ट नेचर है, कंक्रीट मतलब अगर मैं तुहानूं कहां भी -1/2 है ना, -1/2 इदा के नंबरस आपां नूं मैथ्स दे विच देखण नूं मिलदे है। बट हुण देखिए यार इसनूं रियल लाइफ दे विच है ना किवें कहीए आपां भी -1/2 रियल लाइफ दे विच आपां अगर देखण चलीए तां एज इट इज़ आपां नूं दिखेगा नहीं। भी मान लो मैं तुहानूं कहां 1 तो तुसीं चलो मैनूं कह दोगे मैं 1 पेन, -1/2 है ना। तो ये जो मैथ्स दी नेचर है काइंड ऑफ अबस्ट्रैक्ट है। ईवन कि आपां तां इमेजिनरी नंबरस तक पढ़ लैंदे आ जिहड़े कि नंबरस एग्जिस्ट भी नहीं करते, रियल भी नहीं है। ठीक है, सो इसलिए तो जिसनों आप मैथमेटिकली बड़ा आसानी नाल एक्सप्लेन कर देने। ठीक है यार, एरिया ऑफ जनरलाइजेशन इज लिमिटेड इन मैथमेटिक्स। कहते जनरलाइजेशन लिमिटेड है, सीमित है मैथ्स दे विच। जनरलाइजेशन दी बिल्कुल सीमित नहीं हैगा। मैथ्स दा जो जनरलाइजेशन है ना कतई सीमित नहीं हैगा बच्चे। इस मैथ बने जनरलाइजेशन तो है। इन्नियां चीज़ां नूं आपां ने मतलब 10 मतलब इन्ने मतलब 10 की 10 नहीं मतलब इन्नी चीज़ों सब तो पहला सोल्व किया होंगे, इन्ना सोल्व किया होंगे फिर जाके चीज़ा जनरलाइज हो पादियां। ठीक है, जिवें कई स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ना रामानुजन की कोई वीडियो भी देखी होगी तो वह की करी जाता होंगे ना, पेयर बनाई जा रहा होंगे भी जिवें 2 है, 2 नूं मैं देखो किवें लिख सकती, एक 2 लिख सकती हाँ, 1 + 1 लिखता तो मैं 2 नूं किन्ने टुकड़ियां च तोड़ता 2। इदां ही 3 नूं आपां की कुछ लिख सकते हैं, 2 + 1 लिख सकते हैं, 1 + 1 + 1 लिख सकते हैं। कितनी पार्टीशन होगी इसकी, 3 पार्टीशन हो गई है ना। इदा ही करते करते वो कि 4 की पार्टीशन कर लग जाता भी 3 + 1, 2 + 2, 2 + 1 + 1। ठीक है, तो 1 + 1 + 1 + 1। ठीक है, तो ये कितनी पार्टीशन हो गया 5 हो गई। तो ये इदा करदा करदा पता ही नहीं मतलब कितना लख तक कितना अगे तक पहुँच जाता है, उदों तक पहुँच जाता है जदों तक उसनूं चीज़ों नूं जनरलाइज ना करन लग जाए। तो ये जिहड़ा कंसैप्ट है ना बच्चे जिहड़ा आपां हायर मैथ्स पढ़ते आंगे ग्रुप थ्योरी वगैरह उहदे विच बड़ा काम आंदा हैगा। ठीक है, तो हाँ जी ठीक है, तो जनरलाइजेशन बिल्कुल लिमिटेड नहीं हैगी है। तो इसका आंसर अपने को आ जाएगा बी। तो इसका आंसर अपने को की बन जाएगा जी, ऑप्शन बी बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर लगाओ। अकॉर्डिंग टू नेपोलियन के अकॉर्डिंग द प्रोग्रेस। ठीक है, हुण जिवें नेपोलियन के अकॉर्डिंग है ना, तो ये सारी चीज़ां तुसीं लिख लिया करो भी नेपोलियन ने की किया है, नेपोलियन ने की किया है। द प्रोग्रेस एंड द इंप्रूवमेंट ऑफ मैथमेटिक्स आर लिंक्ड टू द प्रोस्पैरिटी ऑफ द स्टेट। प्रोस्पैरिटी ऑफ द स्टेट। तो कहते भी जो आपां कुछ भी मैथ्स दे विच कुछ भी प्रोग्रेस आ रही है या कुछ इंप्रूव हो रहा है वो किहदे नाल रिलेटेड है, अपने स्टेट दी प्रोस्पैरिटी दे नाल है। भी आपां स्टेट दे लई अपनी स्टेट दे लई की कर पा रहे हैं, आपां आपदी स्टेट दे लई किवें यूजफुल बना पा रहे इस चीज़ नूं, अपनी स्टेट नूं इस दे नाल की फायदे हो रहे हैं, की खुशियां मिल रही हैं। ठीक है, सो इस दे मतलब इत्थों ये की पूछ रहे ने, द स्टेटमेंट कोरस्पोंड टू विच वैल्यू। तो केड़ी वैल्यू इत्थों दे अपने कोल केड़ी वैल्यू दर्श रही है इत्थे मैथमेटिक्स दी। ठीक है, कथन गणित दे केड़े मूल नाल लेख मेल खांदा है, डिसिप्लिनरी, सोशल, एस्थेटिक या फिर इंटरनेशनल वैल्यू। हाँ जी बताओ। तो देखो स्टेट आ गया है ना, प्रोस्पैरिटी ऑफ द स्टेट। तो स्टेट की गल हो रही है, स्टेट का मतलब इत्थे कंट्री भी हो सकता है, तो स्टेट का मतलब इत्थे समाज आ गया। तो कहते भी अगर मैथ दे विच कुछ नवा आ रहा है, कुछ नवी चीज़ां इंप्रूव हो रही हैं, ठीक है ना, कुछ प्रोग्रेसिस आ रही हैं, तो ये नाल समाज का भी भला होएगा, समाज दे विच भी प्रोग्रेस आएगी, उसनूं भी खुशी होएगी। सो ये किहड़ी वैल्यूज हो गई बच्चे अपने कोल, सोशल वैल्यूज। सो इसका आंसर की बन जाएगा अपने कोल, ऑप्शन बी सोशल वैल्यूज। ठीक है जी, क्लीयर है सभी नूं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the correct statement about mathematics as proposed by जॉन लॉक। तो जॉन लॉक ने की किया है, ठीक है, जॉन लॉक द्वारा केड़ी स्टेटमेंट दी गई है, मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ ऑल साइंसेस एंड आर्ट्स ऑफ आर्ट्स, 50% of physics is mathematics, mathematics is the mirror of civilization, mathematics is a way to settle the mind of habit and reasoning। ठीक है जी, तो दसो बई लोक द्वारा केड़ी स्टेटमेंट दी गई है। सो बच्चे तो तुहानू याद ही होना चाहिए है ना, तभी किन्ने की कुछ क्या होएगा, तो ये तो चीज़ां भी आपां नू याद होनी चाहिए। तो लोक ने की किया है, मैथमेटिक्स इज अ वे टू सैटल इन द माइंड हैबिट ऑफ रीजनिंग। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे अपने को डी। ठीक है, तो ये सारियां चीज़ां तुसीं ना एक जगह ते नोट डाउन करते जाओ भी किहड़े बंदे ने, किहड़े फिलोसफर ने किहड़ी गल कही गई है। ठीक है जी, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is are true for the mathematical curriculum? मैथ्स दे करिकुलम नू लैके, पाठ्यक्रम नू लैके मैथ्स दे केड़ी स्टेटमेंट सच है। ठीक है, तो ईवन कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये हर एक सब्जेक्ट दे लई की है, कॉमन ही है ना, मैथ्स दे लई की हर एक दे लई ये चीज़ सही रहेगी अपने कोल भी जदों भी करिकुलम बनाया जाता है किहड़ी चीज़ां नू ध्यान च रख के बनाया जाता है। इट मस्ट बी स्टैटिक इन नेचर टू प्रोवाइड स्टैबिलिटी। कहते की होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। स्टैटिक मतलब फिक्स होना चाहिए, जो करिकुलम में भी फिक्स होना चाहिए, कोई भी ये इदा का बदलाव नहीं आना चाहिए ताकि स्टैबिलिटी बनी रहे। ठीक है, तो कि थोड़ा खुद लगता है भी मैथ्स का जो करिकुलम है भी बिल्कुल फिक्स कर दिता जाना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी कोरेंट। कोरेंट मतलब एक दूजे नाल रिलेटेड। ठीक है, रिलेटेड होना चाहिए। जो आप मैथ्स विच पढ़ रहे हैं वो कुछ अदर सब्जेक्ट्स दे विच भी मतलब आपां नूं दिखना चाहिए, अपनी रियल लाइफ दे विच सानूं मैथ्स दिखना चाहिए, इदां दा करिकुलम होना चाहिए। इट शुड नॉट बी फ्लैक्सीबल। तो ये तो ए ते सी तो इक्को जिहा ही है ना, जे ए सही होए तो सी भी हो जाऊगा, सी सही होए तो ए भी हो जाएगा। कहते फ्लैक्सीबल नहीं होना चाहिए, मतलब स्टैटिक होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो हाँ जी, किहड़ी स्टेटमेंट तुहानूं लगदा भी अपने कोल सही हैगी, ए बी या फिर सी। ठीक है, या फिर तीनों या फिर कोई दो। ठीक है, या फिर कोई एक। तो हाँ जी, केड़ा ऑप्शन आएगा, ए एंड बी, ए एंड सी, ओनली बी या फिर ओनली ए। तो देखो यार, स्टैटिक नहीं होनी चाहिए, करिकुलम कदे भी फिक्स नहीं होना चाहिए, ये अकॉर्डिंग टू नीड्स, अकॉर्डिंग टू इंटरस्ट की करना इदा होना चाहिए भी आप इसनूं चेंज कर पाइए। ठीक है, तो इदा का कोई करिकुलम होना चाहिए भी मान लो कोई स्टूडेंट है जिसनों नई चीज़ां इन्नियां समझ लग रही एज कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट, सो उसके अकॉर्डिंग आप करिकुलम नूं इधर उधर थोड़ा की है चेंज कर पाइए, उसके इंटरस्ट के अकॉर्डिंग, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग। तो कदे भी स्टैटिक या फिर कदे भी इदा नहीं है भी बिल्कुल आप इसनूं फिक्स कर दिए, नॉट फ्लैक्सीबल नहीं होना चाहिए। सो इसका आंसर आ जाएगा ओनली बी। सो इसका आंसर आ जाएगा जी अपने को ओनली बी, ऑप्शन सी। ठीक है जी, इसका आंसर आएगा सी। सो अगला देखो क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. Which one of the following principles should be taken care while formulating mathematics curriculum? तो केड़ी चीज़ का खासा ध्यान रखना चाहिए मैथ का करिकुलम बनाते हुए। We need to consider those topics of mathematics or theme which would help children to succeed in their everyday life। तो इदा दे कुछ टॉपिक्स चूज करने चाहिए मैथ्स दे विच जो उन्होंने आपदी हर रोज़ की जिंदगी दे विच भी काम आन। ठीक है, उन्होंने सक्सैसफुल बनान। ठीक है, चाइल्ड्स नीड, इंटरस्ट एंड कैपेबिलिटी शुड बी कंसीडर एज द बेसिस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। है ना, तो ये तो ही गल आ गई जो हुणी मैं तुहानूं दसी सी भी बच्चे की जरूरतों के अनुसार, बच्चे की इंटरस्ट के अनुसार है जो भी अपने कोल मैथ्स का करिकुलम बनाना चाहिए। ठीक है यार, द कंटेंट एंड द वेरियस एक्टिविटीज प्रोवाइड इन द करिकुलम शुड हेल्प द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड सोशल एंड द सिविक रिस्पोंसिबिलिटी। तो देखो यार, पढ़ क्यों रहे हैं ना, आप पढ़ क्यों रहे हैं, आप सिर्फ पढ़े तो थोड़ा ना रहे भी पढ़ लिए तो नौकरियां लग जाए। तो यार पढ़न का मतलब ये भी होंगे है भी जो अज आप कर रहे हैं तो अगे जाके असीं समाज नूं भी दे पाइए। ठीक है, अपने बजुर्गों को आप इदा कुछ खुश कर पाइए, उन्होंने लिए कुछ बैटर कर पाइए अपने समाज के लिए, अपने आस पास के लोगों के लिए। ठीक है, तो हम पढ़ाई के चक्कर च थोड़ा ना भी तुसी आपदा आस आला दवाला ही भुलो जो। ठीक है, तो ये चीज़ां नहीं करनियां है ना। कंजरवेशन ऑफ आवर कल्चर हैरीटेज इज नॉट इंपोर्टेंट। आ देखो लै वही गल आ गई, कहते भी आपदा जो कल्चर है, आपदा जो तुसी सभ्याचार है वो कोई मायने नहीं रखता है ना, उसनों कोई जरूरी नहीं है उसनों उसकी टेक केयर करना, उसनों कंजर्व करना, उसनों बचाना।
ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਸ਼ਰਮ ਲਾਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਕਲਚਰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਰਿਕੂਲਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ फोर्थ ਤਾਂ ਬਿਲकुल ही नहीं आएगा, जिथे जिथे फोर्थ है काटा लगाओ, ठीक है। सो इसका आंसर आ जाएगा बी। सो इसका आंसर आ जाएगा बी 1 2 एंड 3, ठीक है। तो आपां ने एक रिस्पोंसिबल सिटीजन बनना है, एक आपां ने आपदी पढ़ाई दे द्वारा एक ऐसा जिहा सिटीजन बनना है जिहदे नाल अपने समाज का भी भला होवे, अपने घर घरदियां दा है ना, अपने ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੈ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹੂਗਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਲੱਗ ਗਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ ਲੈ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਭਾਂਜਾ ਭਾਂਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਬਣੇਗਾ ਐਂਡ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ क्वेश्चन नंबर 6 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਫਟਾਫਟ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਮਿਲ ਜੇ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਬਾਏ एवरीवन, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। हेलो स्टूडेंट्स, किवें लगी बच्चे अज दी क्लास। सो आई होप सब नूं अज वाली क्लास अच्छी लगी होएगी। तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर देना कमेंट बॉक्स दे विच एंड अगर सैशन अच्छा लगे हो इसनूं जरूर लाइक एंड शेयर करना सो डैट होर स्टूडेंट्स भी इसका फायदा उठा सकन। हाँ जी, तो अगर तुसी कोई भी बैच बच्चे बाय करना चाहते हो तो तुहानूं जाना पेगा प्ले स्टोर ते जाओ। प्ले स्टोर ते जाके इस आइकन वाला ऐप तुसी डाउनलोड करना है। डाउनलोड करन तो बाद इस ऐप नूं तुसी ओपन करो। ओपन करन तो बाद बच्चे तुहाडे कोल आएगा कोर्सेज, ठीक है। तो इत्थे आएगा तुहाडे कोल नीचे बिल्कुल कोर्सेज आएगा। कोर्सेज ते क्लिक करन तो बाद, ठीक है, तुहाडे कोले सारी दी सारे कोर्सेज दी लिस्ट ओपन हो जाएगी या फिर तुसी की अपना कोर्स इत्थे जाके सर्च कर सकदे होंगे। तो जो भी तुसी कोर्स नूं बाय करना चाहते हो, चाहे PSCET, चाहे JBT, चाहे मास्टर कैडर, एनी ऑफ द बैच, ठीक है जी। तो उस कोर्स ते क्लिक करन तो बाद बच्चे तुहाडे कोल आएगा पेमेंट डिटेल्स, ठीक है। तो इत्थे पेमेंट डिटेल्स आएगी। पेमेंट डिटेल करन तो पहला इत्थे लिखा होएगा हैव अ कूपन कोड। तो कूपन कोड अप्लाई कर देना AC529। जे तुसी कूपन कोड अप्लाई कर दोगे AC529 तो तुहानू मिल जाएगा इस ते 500 दा डिस्काउंट। तो 500 दा तुहानू डिस्काउंट मिल जाएगा, इस दे नाल तुहाडा फायदा होएगा, ठीक है जी। तो जरूर इस कूपन कोड नू अप्लाई करना। अगर तुसी कूपन कोड अप्लाई नहीं करोगे तो तुहानू ऑफ नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो चलो प्लस जेडे स्टूडेंट्स आईफोन यूजर्स है बच्चे उसने भी बिल्कुल सेम ही है। बस तुसी की करना है माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है। ORG कोड पूछणगे, ORG कोड की जगह पुट कर देना है ARC। उसते भी तुसी यूज कर सकते हो कूपन कोड AC529। AC529 अगर तुसी कूपन कोड यूज करोगे तो थोड़ा इसते भी मिल जाएगा 500 का डिस्काउंट। हाँ जी, ठीक है जी। तो ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।